नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाना बताऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा देते ताकि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या सजेशन हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैं बहुत ही सिंपल और बहुत आसानी से बनने वाले सिंपल स्टेप से बॉर्डर का डिज़ाइन लाई जिसे बनाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगना है। चाहे आप साड़ी में बनाइए, दुपट्टे में बनाइए, बेडशीट में बनाइए, कहीं भी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते। देखिए इस तरह से ये जो लाइनिंग था इसमें मैंने पहले इस तरह से चैन स्टिच कर लिया। आप चाहे तो रनिंग स्टिच कीजिए, डाल स्टिच कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने नीडल को यहाँ पे, ये जो मेरा डिज़ाइन है मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और फिर हम यहाँ से आएंगे। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको डिज़ाइन लेके जाना है। यहाँ से अब यहाँ आ रहा है तो बस यहाँ से इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ से यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले धागे के ऊपर से दूसरे वाले धागे के नीचे से, तो बस सिंधी के 4 स्टेप होते हैं। तो हमें पहले स्टेप में यही करना है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है और फिर यहाँ से आएंगे तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ हमें इस ग्राफ के नीचे से, तो बस इसी तरह से हमें ये जो मेरा पहला स्टेप है हमें कर लेना। जैसे जैसे ग्राफ जाएगा बस वैसे वैसे जाना है और जब एक के बाद दूसरा धागा, जैसे इस वाले पॉइंट में जब हम यहाँ से, जब हमने नीडल को यहाँ से यहाँ निकाला और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना है और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, तो बस इस स्टेप में पहले स्टेप में यही ध्यान देना और इसी तरह से हमें यहाँ तक पहला स्टेप कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने पहला स्टेप कर लिया। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ बॉर्डर बना के आपको बता रही हूँ तो चलिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। हमें अपने नीडल को इसके बीच से निकालेंगे और फिर मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा तो यहाँ भी इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से अब हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, तो बस इसी तरह से देखिए हम यहाँ से आएंगे फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। अब हमें इन 2 पॉइंट में हमें नीडल को निकालना है इस तरह से देखिए और फिर यहाँ से अब हमें सेकंड वाले थ्रेड के नीचे से। तो बस आपको करना क्या है सेकंड स्टेप में, जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो फिर हमें यहाँ से आना है और फिर हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें ये जो दूसरा स्टेप है इसे कर लेना है। बहुत ईजी है। मेन इस सिंधी का पहला और दूसरा स्टेप होता है। एक बार पहला और दूसरा स्टेप सही हो जाए तो तीसरा और चौथा स्टेप है जो इजी में बन जाता है। अब हमें यहाँ पे इसी तरह से पहले के ऊपर से दूसरे के नीचे से, और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले के नीचे से दूसरे के ऊपर से, इसी तरह से हम यहाँ तक दूसरा स्टेप कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बन गया। अब हम इसे बनाएंगे तो देखिए इसे हमें पॉइंटेड वाले से, तो अब हम यहाँ से आएंगे तो बस हमें यहाँ से और मेरा जो थ्रेड है वहाँ पे नीडल के आगे होगा। अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरह से मेरा नीडल का डायरेक्शन हमेशा डाउन टू अप होगा। तो फिर से हम यहाँ से आएंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए डाउन टू अप हम नीडल को निकालेंगे
और मेरा थ्रेड जो है नीडल के आगे होगा। जब हम अप में आएंगे तो हमें फिर से इसी तरीके से अप टू डाउन टू अप निकालेंगे। फिर यहाँ पे हमें इसके नीचे से अपने नीडल को ले आना है। तो देखिए पहले स्टेप में हम इसी तरह से देखिए, बस हमें नीडल को बहुत सिंपल केवल डाउन टू अप के डायरेक्शन में निकालना है और फिर इस तरह से हमें नीडल को इस थ्रेड के बीच से निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से सिर्फ ग्राफ के पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे और जो मेरा ये थ्रेड है वो मेरा इस तरह से नीडल के आगे होगा। जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें ग्राफ में डालना है, ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। तो बस इसी तरह से हमें अपना ये जो पहला स्टेप है ये यहाँ तक कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने पहला स्टेप यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ से हम दूसरा स्टेप करेंगे। तो इसके लिए मैंने अपने नीडल को यहाँ से यहाँ पे निकाल लिया। अब हम यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे, ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकाल लेंगे। फिर हमें यहाँ पे थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो सेम इसी तरीके से देखिए ग्राफ के पास नीडल को डालना है और ग्राफ से आगे निकाल लेना। फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ हम ऐसे अपने नीडल को निकालेंगे और फिर से हमें सेम इसी तरीके से देखिए इस वाले थ्रेड के नीचे से फिर ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे और ग्राफ से आगे थोड़ा सा नीडल निकालेंगे। फिर हम अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से, यानी ऑल्टरनेट। तो बस इसी तरह से हमें अपना दूसरा स्टेप भी कर लेना है। बहुत सिंपल है दूसरा स्टेप। तो बस इसी तरह से हम यहाँ तक कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तीसरे स्टेप में करना क्या है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्रॉस में निकालेंगे, फिर अब हमें यहाँ से ये क्रॉस के पास जो ये थ्रेड है इसे हमें इसके बीच से निकालना और फिर हमें ये जो स्मॉल क्रॉस बना था इसके बीच से हम नीडल को निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इन दोनों में सेम इसी तरह से थर्ड स्टेप होगा, इसमें भी हमें इसी प्रकार से कर लेना है। तो देखिए बस इस तरह से डाउन में हमें यहाँ से यहाँ निकालते जाएंगे हम अपने नीडल को और फिर यहाँ पे एक सेम ही सर्कल बनाना है। तो देखिए मैं सेम कलर से कर रही हूँ, आप चाहे तो अपने थ्रेड का कलर थर्ड स्टेप में चेंज कर सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए हर क्रॉस में ये जो मेरा हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाला, एक बार बड़े वाले क्रॉस से फिर छोटे वाले क्रॉस से। तो आप देखिए इस तरह से एक सेम ही सर्कल बन रहा। फिर से हमें पहले वाले थ्रेड को उठाना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से हमें इसी तरह से इस पहले वाला थ्रेड को उठाएंगे, अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना पूरा तीसरा स्टेप कर लेना है। बस ध्यान रखना है पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे इस तरह से और फिर ये जो छोटा वाला स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से हमें इस तरह से पहले वाले थ्रेड को उठाना है और फिर हमें इस बगल वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें सेमी सर्कल बनाते हुए जो ये मेरा थर्ड स्टेप है इसे कर लेंगे। मैंने पूरा तीसरा स्टेप यहाँ तक कर लिया। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे ये जो मेरा डाउन का ग्राफ है मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से हमें तीसरा स्टेप करना जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। तो बस हमें इसके बीच से इस तरह से देखिए हमें यहाँ से यहाँ ये मेरा डाउन का थ्रेड है तो बस हमें यहाँ से आना है, फिर इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और फिर जो यहाँ पे पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने यहाँ पे किया था तो सेम इसी तरीके से हमें क्रॉस के पास आएंगे और ये जो मैंने पॉइंट बनाया इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर पहला वाला थ्रेड उठा लें। तो सेम इसी तरीके से देखिए सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें यहाँ पे अपना तीसरा स्टेप कर लेना है। फिर से पॉइंट में पहला वाला थ्रेड उठाएंगे
और फिर हमें नेक्स्ट डायमंड में यहाँ पे क्रॉस के पास आना है। थ्रेड उठाएंगे बिलो द थ्रेड, फिर इस पॉइंट के बीच से फिर पहला इस थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना। तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ तक अपना थर्ड स्टेप कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। तो फिर अब हम अपोजिट साइड में आ जाएंगे फोर्थ स्टेप के लिए। तो आप इस तरह से देखिएगा तो यहाँ पे 4 धागा, तो पहला डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर हमें अप, यानी हमें फर्स्ट वाले थ्रेड के नीचे से देखिए इस तरह से हमें जाएंगे, क्रॉस के पास आएंगे, नेक्स्ट वाले डायमंड में ये जो पहला थ्रेड है इसे उठाएंगे, फिर हमें इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा तो इस डायमंड में 4 थ्रेड है। तो पहला डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर यहाँ अप, यानी कि डाउन अप डाउन। बस इसी तरह से हमें चौथे स्टेप में सेम इसी तरीके से करते रहना है। पहले क्रॉस के पास ये जो पहला धागा है इसे उठाना है और फिर हमें इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है। जब 4 धागा हो जाए इस तरह से, तो पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन, बस ऑल्टरनेट करते रहना है हमें अपने नीडल को इन थ्रेड के बीच से। तो इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट आएंगे, क्रॉस के पास आएंगे, पहला धागा उठाएंगे, पॉइंट से के बीच से नीडल को निकालेंगे और बस इसी तरह से बस डाउन अप डाउन करके हमें ये चौथा स्टेप जो है डाउन का कर लेना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक कर लेना है कि मैंने यहाँ पे तीसरा और चौथा दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिया है। तो ये वाला बॉर्डर मेरा पूरा हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने तीसरा स्टेप किया था और यहाँ से मैंने फिर यहाँ डाउन में आ गया था। तो हम फिर से यहाँ पे आएंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ अपने थ्रेड के कलर को चेंज कर लिया। तो मैं यहाँ पे चौथे स्टेप के लिए दूसरा कलर लगा रही हूँ। तो सेम इसी जगह से देखिए नीडल को निकाल लेंगे और ये जो क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। और फिर हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से हमें इसी तरह से ऑल्टरनेट करना है। पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे हम अपने नीडल पे उठा लेंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो अब हमें फिर से इस वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे और फिर से देखिएगा यहाँ 4 धागा हो गया। तो बस हमें ये जो पहला और तीसरा है इन दोनों थ्रेड को हमें अपने नीडल पे उठा लेना। फिर से हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हम ऊपर वाले क्रॉस में आएंगे। तो बस यहाँ से हमें इस डायमंड में 3 क्रॉस है, तो हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले धागे के नीचे से फिर दूसरे वाले डायमंड में आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से लास्ट वाले क्रॉस में आएंगे। तो फिर इस तरह से 4 धागा हो गया। तो बस हमें जब भी 4 धागा हो तो करना क्या है, पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे के ऊपर से फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया। तो हमें इसी तरह से डाउन अप और फिर यहाँ पे डाउन अप, यानी कि डाउन अप करके हमें ऑल्टरनेट कर। तो नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए जब भी 4 धागा हो जाए तो इसी तरह से डाउन अप डाउन और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आएंगे, क्रॉस में आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें इस वाले डायमंड में आना। तो यहाँ पे 3 क्रॉस है। तो बस हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से बस हमें नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से आपको चौथा स्टेप करना है, यानी कि हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना और जब भी 4 धागा हो जाए तो बस इसी तरह से ऑल्टरनेट करना, पहले डाउन फिर अप फिर डाउन। फिर हमें यहाँ भी इसी तरह से अप एंड डाउन करना है क्योंकि यहाँ भी 4 धागा हो गया और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मेरा चौथा स्टेप है कर लेना है।